Assalamualaikum guys, 9 jobs to boast, zero reference, how to build career in engineering. So guys, मैंने अपने कैरियर में 9 से ज्यादा तकरीबन 9 जॉब्स की हैं, 8-9 जॉब्स की हैं। मेरी उम्र 35 साल है और मैंने अपने कैरियर में ऑनेस्ट स्पीकिंग मैंने अपने कैरियर में अपनी जिंदगी में कोई किसी किस्म का रेफरेंस यूज नहीं किया किसी भी नौकरी के लिए। तो गाइज मैं आज आपको अपनी तमाम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल, सोलर, बीएससी, बीटेक, पीसी इंजीनियरिंग, आप इंजीनियरिंग के किसी भी शोबा में मैं आपको गाइड करूंगा। बहुत ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं, जब आप अपनी एजुकेशन आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं इंजीनियरिंग में, इवन कि आप बीटेक, बीएससी टेक कर रहे हैं, बीएससी टेक कर रहे हैं या डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान दुनिया में कहीं से मुझे सुन रहे हैं, आपको मैं गाइड करूंगा हाउ टू बिल्ड अ रियल कैरियर विद जीरो रेफरेंस। गाइस मैंने अपनी लाइफ में 9 जॉब्स की। आज मेरी उम्र, मैंने 32 साल की उम्र में मुकम्मल तौर पे नौकरी छोड़ दी थी। तो ये तमाम चीजें मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा, ताकि सबसे पहले जो ये सिफारिश वाला कॉन्सेप्ट है, लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट बिल्ड है कि यार हाँ मैंने अब इंजीनियरिंग कर लिया, मैंने डिप्लोमा कर लिया, मैंने बीएससी टेक कर लिया या वट एवर बीटेक कर लिया, कोई भी आपकी टेक्निकल इंजीनियरिंग फील्ड है, अब मैं क्या करूं, मैंने तो इतनी पैसे भी लगा लिए हैं, 8-10 लाख भी लगा लिया, डिग्री भी कर लिया, मुझे जॉब चाहिए, जॉब के लिए मैं सिफारिश कहां से ढूंढ के लाऊं, ये बिग क्वेश्चन है, मेरे पास तो रेफरेंस ही नहीं है। तो ये गाइस, ये जितने भी लोगों की ये सोच है, मैं आपको कहूंगा ऑनेस्ट स्पीकिंग, ये आपकी फरसूदा सोच है और आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। आप मार्केट में बाहर ही नहीं निकले हैं, आपने अप्लाई ही नहीं किया, आपने सीवी ही नहीं बनाया, आप कोशिश तो करें। अच्छा, मैं आपको अपने मुतालिक बता दूंगा, मैंने मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है, मुझे इवन के आउट ऑफ कंट्रीज मैंने बड़ी बड़ी कंपनी, फातिमा फर्टिलाइजर, एंग्रो ग्रुप, ऑयल एंड गैस कंपनी से मुझे लेटर आए हैं, मुझे पावर प्लांट हाउस में मैं गया हूं, वहां मुझे एक जॉब ऑफर, जॉब दी, इंटरव्यू के लिए मैं वहां गया, इंटरव्यू मैं वहां रिटर्न टेस्ट था। मैं आपको बता रहा हूं, पावर हाउस में जॉब लेना बहुत एक टैलेंट वाला काम है, बहुत आपको सॉलिड आपको रिक्वायरमेंट होती है। मैंने उसका टेस्ट क्लियर किया, बट इंटरव्यू में मैं ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं पास ना कर सका। बट जो होता है इंसान के लिए अच्छा होता है। तो मेरा मकसद है गाइज, मैं मैट्रिक से, मैं 10th ग्रेड से, 9th ग्रेड से, मेरी उम्र आज 35 साल है, मेरा जो मैट्रिक है मैंने 19 या 20 साल में मुकम्मल किया। तो गाइज मैं 9th ग्रेड से ही मैंने नौकरी शुरू कर दी थी। मेरी उम्र उस वक्त, मेरा आईडी कार्ड मैंने अप्लाई कर दिया था, आप कह लें मैंने 18-19 साल में मैट्रिक मुकम्मल की थी, 19 साल में। तो गाइज मैं मैट्रिक, फिर कॉलेज भी गया, आप कह लें मेरा जो भी स्टडी प्रोसेस था, जो भी स्टडी दुरानिया था, मैं जॉब करता रहा हूं, मैं छोटी कोई भी कहीं भी चला गया, इवन के थोड़े पैसों पे भी। ऐसा नहीं है कि मैं मुझे मेरी मैट्रिक की, मैं आपको बड़ी पाकिस्तान की बहुत बड़ा नामवर एक कंपनी है, इंटरवुड इंटरवुड मॉडल लिमिटेड, इंटरवुड प्राइवेट लिमिटेड, जहां फर्नीचर का काम होता है, जो कि पाकिस्तान का सबसे महंगा फर्नीचर पाकिस्तान में जो तैयार किया जाता है। और बड़ी बड़ी जो भी घर हैं, बड़े बड़े, इवन के आप कह लें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी इंटरवुड से सप्लाई ली जाती है। इंटरवुड इतनी बड़ी कंपनी है, मेरी कैरियर की वो फर्स्ट जॉब थी इतनी बड़ी कंपनी में। उसके बाद मैं एक मेडिकल मार्केट में मैंने जॉब की। फिर मैंने एक, आपको मैं बड़ी कंपनीज की लिस्ट बताता हूं जिसमें मैंने जॉब किया, मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड, मैसी फर्गुसन। इसके अलावा मैं एक कंपनी में गया, वहां आर्मी के वेपन बनते थे, जैसे मजाइल बनते थे, वेपन्स बनते थे डिफरेंट तरह के। उस कंपनी में मैंने तकरीबन, कुछ कंपनीज में मैंने, मेरा जो मैक्सिमम एक कंपनी में टाइम मैंने स्पेंड किया है, वो लास्ट कंपनी थी, उसमें मैंने 4 साल लगाए हैं। कुछ एक कंपनी में मैंने 2.5 साल लगाए हैं, एक में 2 साल लगाए हैं, एक में फिर 2 साल लगाए हैं। कुछ कंपनीज में 3 माह पे छोड़ दी, कुछ कंपनीज को मैंने 1 माह पे छोड़ दिया। बट ये तमाम चीजें मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, ये तमाम नौकरियां मैंने खुद हासिल की हैं। मैं क्या करता था, मैं ऑनलाइन, पहले तो हमारे इधर मेरे घर में अखबार आता था, जंग न्यूज़पेपर। इसी तरह इंडिया में, बांग्लादेश, आपका अपना जो भी सोर्स है उसको आप यूज करें। मेरे पास जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी आती थी, मैं इंटरनेट पे देखता था, rosie.com, मैं अप्लाई करता था। गाइस ऑनेस्ट स्पीकिंग, मुझे इतने लेटर वसूल हुए हैं, आज भी मेरे पास लेटर पड़े हुए हैं, मुझे ईमेल्स आई हैं, मुझे कोका कोला से ईमेल आई है, मुझे, मैं एक स्वीडन की कंपनी थी, ओपस इंस्पेक्शन लिमिटेड, ये गवर्नमेंट के साथ एक इसका ताल्लुक था, मुंसलिक थी, व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन
सिस्टम इस कंपनी में मैंने एज ए, आई एम सॉरी मुझे अपने कैमरे को कंफर्म करना होगा, हाँ वीडियोग्राफी हो रही है क्योंकि ये वीडियो मैं रॉ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं इसको एडिट ब्लर फिल्टर नहीं करूंगा, इसी तरह अपलोड कर दूंगा क्योंकि मैंने ये चीजें अपने कैरियर में सीखी हैं यार। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नौकरियों में गाइस इंसान, आज मेरा छोटा टाइनी सा बिजनेस है, मेरे पास कुछ प्राइवेट क्लाइंट है, मैं इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करता हूँ। अपवर्क पे जाके लिखे मोहम्मद अंस तारिक मेरा नाम है, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। अपवर्क पे मैं कम एक्टिव हूं बट मुझे फाइवर पे ज्यादा बिजनेस आता है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट क्लाइंट, मेरा यूट्यूब पे कंटेंट प्रोड्यूस करता हूं, मेरी बड़ी एक्टिविटीज है गाइस। ये तमाम चीजें आज दौड़े जदीद में जो बच्चा है वो क्या करता है, वो सोचता है यार वो इंटरनेट का दौड़ है, सब लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। यार नहीं, फ्रीलांसिंग करें लेकिन आप जब तक प्रैक्टिकल फील्ड में बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल फील्ड में जब आप बाहर निकलेंगे, कंपनीज में जाएंगे, होगा क्या, आपको फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा ये है जब आप इंजीनियर्स के पास बैठेंगे, अपने प्रोफेशनल, अगर आप डिजाइन करते हैं, आप कोई भी टूल यूज करते हैं, लाइक ऑटोकैड करते हैं, आप रिविट करते हैं, आप सॉलिड वर्क करते हैं, आप कैटिया यूज करते हैं, आप कोई भी सिविल से रेलिवेंट बिल्डिंग डिजाइन के कोई भी टूल यूज करते हैं, आप 3D मैक्स करते हैं, आप कोई भी टूल यूज करते हैं, जब आप प्रोफेशनल लोगों के पास बैठते हैं आपको इतना नॉलेज मिलता है। यूट्यूब पे मुझे सारी जिंदगी आज भी मुझे वो चीजें नहीं मिली हैं जो मैंने प्रोफेशनल लोगों के पास बैठ के सीखी हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, जाएं, आपको पहले अप्लाई करें, अगर आपको कोई कम पैसे भी ऑफर करता है, अगर आपको सीखने का मौका मिलता है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, वेलकम करें, क्योंकि स्टार्टिंग में अब आपके पास तो कोई स्किल है ही नहीं है, या तो आप इंटरनेशनल कंपनी में एज ए ट्रेनी हायर किया जाता है, लेकिन वहां बहुत बड़ा एक टफ जो मेरिट होता है, तो आपको जहां भी मौका मिलता है आप बिस्मिल्लाह करें और अपने अपने बाजुओं, अपने कंधों की मजबूती पे, अपने बाजुओं के जोहर पे, अपने बाजुओं के जोर के ऊपर आपने जॉब लेनी है। आप अपने खुद से अहद कर लें। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 32 साल में मैं अपनी नौकरियां बता रहा था, मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड, एक मैंने किया अल्पाइन में, एक मैंने किया एमएस में, मतलब और मैं लास्ट मेरी जो कंपनी थी, मैं इंटरनेशनल कंपनी से बड़ी कंपनी से, जिसमें बड़े पैमाने पे 1 मिनट में मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड का ट्रैक्टर तैयार हो जाता है। एक दिन में मैंने 200 ट्रैक्टर तैयार किए हुए हैं अपने हाथों से। यानी आप कह लें मैं इतनी इतनी बड़ी कंपनी में जहां बड़े पावर से बड़े हाई पैमाने पे प्रोडक्शन की जाती थी, मैं वहां काम करता रहा हूं गाइस। तो आप लोगों ने क्या करना है, खुद अप्लाई करें, जाएं, जॉब को देखें, अपने पेरेंट्स को भी ना कहें, अपने दोस्त यार भाइयों को भी ना कहें, कहना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर उनके ऊपर आप मुकम्मल तौर पे डिपेंड हो जाते हैं, डिपेंडेड उन पे करते हैं, तो क्या होगा, आपके लिए मुश्किल है। बिल्कुल, अगर आपका कोई दोस्त है, आपको अगर कोई आपके लिए रास्ता खोल देता है, कहता है यार हाँ इस कंपनी में ऑफर है, तो अपनी सीवी दे, आपको इंटरव्यू तक ले जाता है, तो इंटरव्यू में 2 नंबरी ना करें, यानी मेरिट पे आए। जब आप मेरिट पे आएंगे आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, हाँ यार मैंने ये जॉब मेरिट के ऊपर ली है। तब कुछ लोग बातें भी करते हैं, समटाइम आप किसी का रेफरेंस ले लेते हैं, फिर वो कहता है यार तुझे तो मैंने लगवाया था। तो यार कोशिश करें, आप कर सकते हैं यार, आप में टैलेंट है, आप इंजीनियरिंग के किसी भी शोबा में है, कुछ भी आपने पढ़ा है, आपने पेट्रोलियम किया, आपने केमिकल इंजीनियरिंग किया, बीएससी बीटेक डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर, आर्किटेक्चरल, सोलर, आपकी कोई भी कैटेगरी है, आप डिप्लोमा होल्डर हैं, बीएससी हैं, अपने खुद पे बिलीव करें। और मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूं, कंपनीज उन लोगों को प्रेफर करती हैं जो कि टैलेंटेड लोग हैं। आप, मुझे पता है आप टैलेंटेड है, आप डर रहे हैं, आप क्यों डर रहे हैं, इसलिए कि आपके जहन में एक चीज है कि यार हाँ वो सिफारिश के बगैर, तो आपने अपने बड़ों से ये मिथ बन चुकी है कि यार सिफारिश के साथ ही हर काम होना है, तो ये नॉनसेंस है। मेरी उम्र 35 साल है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल सफेद चिट्टे आ चुके हैं, मेरी दाढ़ी में आप वादे तौर पे देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये चीजें की हैं। अप्लाई करें, जो छोटी कंपनी में आप बहुत कुछ सीखते हैं, बड़ी कंपनी में आप सिस्टम को देखते हैं, कैसे बड़े पैमाने पे आपको ऑर्गेनाइज, आप मैनेजमेंट को देखते हैं, आप सिस्टम को देखते हैं, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। छोटे पैमाने पे कंपनी पे, मैं बड़ी कंपनीज में काम कर करके मुझे जो है, मैं कह ले मैं फुल हो चुका था। फिर मेरी जो लास्ट कंपनी थी वो बड़ी छोटी सी कंपनी थी, लेकिन मैंने उस पर इतना कुछ सीखा,
इतना कुछ सीखा। तो जब मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैंने अब नौकरी छोड़ देनी है, उसके बाद अल्लाह पाक ने मुझे रिजक से कभी परेशान नहीं होने दिया। लेकिन उससे पहले मेरी बैकग्राउंड है भाई, मैंने 9 साल नौकरियां की हैं, 8-9 साल। तो आप लोग भी करें, इंटरनेट पे रिजक को तलाश करें, सीखें, स्किल सीखें आप, लेकिन प्रैक्टिकल जॉब की वैल्यू को इग्नोर ना करें। यही मेरा मैसेज था। और आप लोगों को अगर वैल्यू मिली है तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को। अगर वैल्यू मिली है तो करें, अदरवाइज मुझे स्किप कर दे। मुझे किसी किस्म की फोर्सफुल सब्सक्राइबर नहीं चाहिए है। मुझे पता है, मुझे अपने बोलने पे यकीन है, मैं अपने तजर्बे, अपने ऑथेंटिसिटी के साथ बात कर रहा हूं। तो मुझे पता है मैं जो बात कर रहा हूं इसमें वैल्यू है। तो आपको वैल्यू मिलती है तो मेरे सपोर्ट कीजिएगा और अपने ऊपर बिलीव रखें, सिफारिश वगैरह से बाहर आए, हर मुमकिन हद तक कोशिश करें। तमाम कंपनीज मेरिट पे हायर करती हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह सिफारिश है। इवन के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी आप अप्लाई करें। मैंने जिंदगी में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मुझे एक दफा 6 माह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अब इंटर्नशिप की ऑफर हुई थी, वो मैंने की भी थी, उन्होंने मुझे पे भी किया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। बट मेरी जो तमाम गवर्नमेंट अदारे से मुझे आज तक आई बिलीव कोई लेटर नहीं आया, मैंने अप्लाई किया था। बट प्राइवेट अदारे, हर बड़ी कंपनी ने, जैसे एंग्रो ने, फातिमा फर्टिलाइजर ने, फौजी फर्टिलाइजर ने, इसके अलावा कोका कोला ने, इसके अलावा पावर हाउस ने, ऑयल एंड गैस कंपनी ने, इन तमाम स्टील कंपनी ने, पाकिस्तान स्टील मिल ने, इन तमाम एनटीएस का मैंने टेस्ट क्लियर किया। गाइस मैं कराची में गया, पीआरएल पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड में गया, वहां मैंने टेस्ट क्लियर किया, उन्होंने मुझे टीएडीए दिया। तो ये तमाम चीजें मैंने एक्सपीरियंस किया भाई। आप लोगों को मैं यही कह रहा हूं, करें, आप कर सकते हैं। यही मेरा वैसा, लव यू सो मच। और आज संडे का दिन है, 14 जून है, 11:10 AM का टाइम है। आपके ट्रस्ट के लिए मैं एक दफा आपको टाइम, मैंने क्या कहा, 11:10 AM का टाइम है। तो ये वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन भी रेडी कर लिया। ये देखिए 11:10 AM का टाइम है। तो अभी मैं आपको कैलेंडर दिखाऊंगा। देखें, ये कैलेंडर देख लें, 11:10 AM का टाइम है। ये मेरा ओरिजिनल फोन है। तो ये मेरा फाइवर का इस वक्त मैं आपको अकाउंट का स्टेटस दिखाऊंगा, आपके सिर्फ ट्रस्ट के लिए। आपके साथ एक मुझे ट्रस्ट वाला, ऑथेंटिसिटी वाला रिलेशन बिल्ड करना है। ये मेरी अर्निंग 9000 है, सब कुछ लाइव है, ये मेरे मैसेजेस हैं। तो मैंने बार अपना लाइव अकाउंट दिखाया है, तो मैं इसलिए दिखाता हूं कि किसी को वैल्यू मिल जाए। मेरे तमाम मैसेजेस ओपन है, क्लाइंट के साथ मैं कैसे बात करता हूं, तो ये तमाम मेरी कम्युनिकेशन पहले से बेहतर है। आप देख रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ, फ्लुएंसी के साथ बात कर रहा हूँ भाई। ये मैंने चीजें सीखी हैं, 35 साल मेरी उम्र हो गई है, मैं कैलिस्थेनिक्स का आया हूँ और मैं मार्शल आर्ट्स की बॉक्सिंग करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। लव यू एंड बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, सपोर्ट कीजिएगा, बाय, थैंक यू।